हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरी क्लास में। तो आज मैंने आपको बताया था यहाँ से कि जैसे ही आप लोगों का एलटी का एग्जाम होगा तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से EMRS का कोर्स। और EMRS का कोर्स मैंने बताया था कि यही इसी वाली प्लेलिस्ट में शुरू किया जाएगा। तो जहाँ पर अभी आप सिलेबस देखने वाले हैं, तो मैं क्योंकि अभी सिलेबस मैंने नहीं कराया था शायद, लेकिन आज ये सिलेबस हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा आप लोगों का। दोनों ही लैंग्वेज में मैं सिलेबस को कराने वाली हूँ, तो इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हैं। तो अभी तो मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को यहाँ पर समझा रही हूँ। हिंदी में इसका जो है आप मुझसे ले सकते हैं, तो इंग्लिश और इंग्लिश में ही हिंदी, क्योंकि मैं बताकर चलूंगी क्या क्या है। बट PDF आप लोगों को हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगी मैं। तो मैंने एक नीचे लिंक दे रखा है जहां से आप लोगों को PDF मिलेगा, ठीक है। तो उसका PDF ले लीजिएगा। और इस सिलेबस को जो है इसमें दो तरीके का आपका दिया हुआ है, क्योंकि आपके जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे सब्जेक्टिव। किस तरह से करेंगे, क्या क्या बुक्स की जरूरत है, तो आप लोग बुक्स भी परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो सिलेबस में यहाँ पर रेगुलर क्लासेस दूंगी उसका PDF मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लिंक चेंज हो जाएगा, PDF कहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा जहां पर सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्लास के स्टूडेंट हैं। एक पर्टिकुलर आप लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ EMRS के ही स्टूडेंट होंगे। सिलेबस EMRS KBS NBS का लगभग सिमिलर है। DSSB का अलग है। DSSB की डिमांड थी कि मैम बैच कब शुरू कर रही हैं, तो DSSB का बैच आपको मेरे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। ये वाला बैच मैं यहीं पर चला रही हूँ, ठीक है। तो DSSB भी मैं शुरू कर रही हूँ 1 Feb से। सिलेबस नीड होगी तो उसका भी मैं दोबारा समझा दूंगी आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पर अभी हम EMRS सिलेबस में समझाने वाली हूँ, तो EMRS सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज इसलिए लिखा है क्योंकि समझाऊंगी हिंदी में ही, रहेगा आपका इंग्लिश में, बट PDF हिंदी में मिलेगा, ध्यान रखेंगे। बुक्स भी मैं बताकर चलूंगी इसमें बुक्स और पैटर्न क्या है, क्योंकि ये सेकंड टाइम निकला है और सेकंड टाइम में पूरा चेंज हो गया EMRS, यानी Tier 1 Tier 2 हो गए हैं। तो Tier 1 जो आप लोगों का मतलब अभी एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मैम कितने पे जाएगी मेरिट लिस्ट, तो अभी एक बार वेट कर लीजिएगा। मेरिट लिस्ट में बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग तैयारी कर सकते हैं जो भी बच्चे हैं, क्योंकि KBS भी है आप लोगों के पास और आपका TGT तो आ ही गया है, तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। चाहे आपको इसमें 20% ही मिल रहा है, लेकिन 20% भी बहुत कुछ होता है। बाकी यहाँ EMRS का मैं पूरा कराऊंगी, विद प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगी। किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगी पूरा। मैं आप लोगों का टेस्ट भी यहाँ पर ही लेने वाली हूँ। तो चलिए सब्जेक्ट पहले आप सिलेबस शुरू कर लेते हैं। ये TGT आर्ट का सिलेबस है, बाकी सब सारे सब्जेक्ट का भी इसी में है, अलग अलग दे रखा ऊपर है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है, जैसे कि मैंने बताया था KBS और NBS का भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी प्रागैतिहासिक खत्म है, यहाँ भी प्रागैतिहासिक खत्म है। तो पहला दे रखा है ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है ये पूरा ही, क्योंकि TGT की वैकेंसी इसी लेवल की होती है। फाइन आर्ट में ऐसा होगा भी नहीं अलग से, मतलब टेक्निकल आर्ट नहीं होगा। पहला दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, यानी भारतीय चित्रकला का इतिहास। क्या है, यूनिट नंबर 1 है, इकाई 1 है, आर्ट ऑफ इंडस वैली, यानी ये है आप लोगों का कि सिंधु सभ्यता भारत की, ठीक है। आर्ट ऑफ इंडस वैली, तो सिंधु सभ्यता भारत में ही नहीं है, भारत के बाहर भी है, पाकिस्तान में भी है, बट यहाँ पर जो है ज्यादातर आप देखेंगे भारत का ही दिया हुआ है। जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का मेंशन कर रखा है कि इतना पाकिस्तान वाला करना है। तो पहली चीज दे रखी है इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 इसके नगर थे प्रमुख, इनके बारे में समय इसका दे रखा है। एक चीज शुरू में मैं बताऊंगी, मैंने KBS के सिलेबस में ही बताया था कि जो समय आप लोगों को प्रोवाइड कराता है सिलेबस, अगर वो समय सिलेबस में दिया है तो किसी भी बुक का आप नहीं लगाएंगे एग्जाम में। जो सिलेबस में मेंशन है वही आपको करना है, ठीक है। और जैसे कई बार मिस्टेक हो जाती है कि एग्जाम में कुछ दे दिया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप फिर ऑब्जेक्शन उठाइएगा। जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी को लगाइएगा विद प्रूफ में। ये 2500 BC से लेकर 1500 BC, यानी ईशा पूर्व से लेकर 2500 से लेकर 1500 ईशा पूर्व। इंट्रोडक्शन क्या है, पीरियड एंड लोकेशन इसकी क्या है, ठीक है, यानी समय और इसके जो लोकेशन है, क्षेत्र है, वो क्या है। तो ये है अबाउट, मान के चलेंगे 1500 मील्स के क्षेत्र का ही आपको याद करना है, ठीक है। पहला है इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में ही है दोनों क्षेत्र। रोपड़ आएगा, लोथल आएगा, रंगपुर है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, बनवाली है, धोलावीरा है, ठीक है। धोलावीरा आपका भारत में है, तो ये भारत के क्षेत्र करने B नंबर पे।
ए वाले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का करना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है वो भी 1500 मील के अंतर्गत में करना है, और इसके अंडर में जो जो क्षेत्र आप लोगों के आते हैं उसको आपको करना है, ठीक है। पहला यहाँ पर आता है स्टडी ऑफ फॉलोइंग। नंबर 2 आपका आता है स्कल्पचर एंड टेराकोटास। तो मूर्तियां जो आप लोगों की मूर्तियां हैं और टेराकोटा में जो बनी हुई चीजें हैं, जैसे कि डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है, जिसको प्रथम कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये है ब्रोंज में बनी है, इसकी हाइट दे रखी है, माप दे रखी है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, इतनी ही माननी है। समय इसका दिया हुआ है 2500 ईसा पूर्व। कलेक्शन कहां पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरा है आपका मिल टोर्सो, हड़प्पा से मिला है, क्योंकि हड़प्पा से 2 ही प्रतिमा हम लोगों को प्राप्त होती है। ये स्टोन में बनी है, इसकी माप इतनी दे रखी है यहाँ पर, ये भी 2500 ईसा पूर्व की है, दिल्ली में सुरक्षित है। मदर गॉडेस की प्रतिमा, आपने देखा है कि मैंने पहले भी बताया था, जो मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं ज्यादातर हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलती है, टेराकोटा में बनी हुई है, माप दे रखी है, समय दे रखा है और दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। ये इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। यानी अब सब्जेक्टिव प्रश्न अगर इन तरीके से आएगा तो वो कैसे आएगा? तो इन मूर्तियों के बारे में लिखने के लिए आएगा, साथ साथ इनके बारे में और भी डिटेल आपको लिखनी है, किस तरह की दिखती है, कहां से प्राप्त हुई है, किसने खोजा है, कब प्राप्त हुई है, क्या माप है, ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, किस प्रकार की मानी गई, किस इतिहासकार ने अलग अलग इनके विषय में जानकारी दी है, या क्या क्या कहा गया है। तो ये चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट आता है इसमें सील यानी मोहरे की बात हम लोग करें 3rd नंबर पर, तो बुल है जो कि मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है, और ये स्टोन में बनी है, माप आपने देखा वही वर्गाकार है, मोटाई ये दी हुई है, और ये वर्गाकार में बनी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वही 2500 ईसा पूर्व की है, दिल्ली में सुरक्षित है। और 4th नंबर पर है डेकोरेशन ऑन इर्थनवेयर्स, ठीक है। तो ये है आप लोगों के अलंकृत जो पात्र हैं, जैसे कि पेंटेड इर्थनवेयर्स हैं, जार हैं, मोहनजोदड़ो से हमें मिलते हैं अलंकृत, ठीक है, चित्रित यानी मृदभांड जैसे, दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक। इनके बारे में करना है। यूनिट 2 आएगी बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। तो इकाई 2 क्या है? इकाई 2 यानी यूनिट 2 जो है वो है भगवान बुद्ध से, जैन है और हिंदू आर्ट है। तीनों धर्म की कलाएं यहाँ पर दे रखी है, इनसे आप लोगों को पढ़ना है। तो इनसे आर्किटेक्चर और इनसे जुड़ी मूर्ति कला दोनों आएगी, चित्रकला भी आएगी। तो पहला दिया है 3rd सेंचुरी का दिया हुआ है, यहाँ से लेकर 8th सेंचुरी तक, यानी यहाँ दिया हुआ है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का। जनरल सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करना है आर्ट के बारे में ड्यूरिंग मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल के समय का, और इसके बाद का शुंग काल है, कुषाण काल है, गुप्त काल है, इनके बारे में करना है, क्योंकि 8वीं शती ईस्वी तक दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसमें आप लोगों का अजंता भी आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए हैं। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर, मूर्तियां हैं जैसे कि लाइन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ से हमें मिली है, मौर्यकालीन है, पॉलिश की हुई है और स्टोन में बनी हुई है, ठीक है, और 3rd सेंचुरी की है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है, सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। दूसरी है चोरी बियर, ठीक है, चोरी बाग दीदारगंज से प्राप्त हुई है मूर्ति, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है मौर्य काल की है, पॉलिश की हुई है, ये भी सैंडस्टोन में बनी है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। पटना म्यूजियम बिहार में सुरक्षित है। एक इसको लेकर कि कहाँ सुरक्षित है तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, पटना म्यूजियम बिहार में सुरक्षित है, आपको वही टिक करना है, ठीक है। अब यहां से चल लेते हैं आगे। बोधिसत्व का हेड फ्रॉम तक्षशिला से जो प्राप्त हुआ है, गांधार शैली का है, स्टोन में बना हुआ है, ठीक है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे 2 हेड दिए हुए हैं, एक ये बोधिसत्व का हेड है तक्षशिला वाला, एक ये कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुआ है, कुषाण काल का है, वो गांधार वाला है और ये कुषाण वाला है, दोनों अलग अलग है। लास्ट टाइम भी यही दिए थे और इनसे प्रश्न भी आया हुआ था। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा सेकंड वाला, क्योंकि जो टफ वाला प्रोसीजर था वो तो आप निकाल चुके हैं वन में ही। सेकंड जो है आप लोगों का सिर्फ जिनको लग रहा है लिखना जो ज्यादा टफ है वो प्रैक्टिस सिर्फ करनी है और कुछ नहीं करना है। वो कैसे करनी है, क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वापस से आपको वही चलना है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में किस तरह से आपने कॉपियां राइट की थी वही राइट करना है। नेक्स्ट है सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, ठीक है, एक ये ध्यान रखना है सीटेड बुद्धा। अब सीटेड बुद्धा देखिएगा दोनों, यहाँ पर हेड था
ठीक है, यहाँ सीटेड बुद्धा था, ये ध्यान था, दोनों में अलग अलग करना था। अब ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, सीटेड बुद्धा सिमिलर है और सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ गुप्त काल का है, वो कुषाण काल का है। वो तक्षशिला, ये जो आप लोगों का टीला मथुरा से प्राप्त हुआ था, कटरा टीला से, ठीक है, और ये सारनाथ का है, गुप्त काल का है, 5वीं शताब्दी का है, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का है, जो कि सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में है। छठे नंबर पर आता है जैन तीर्थंकर, गुप्त काल का है और 5वीं शताब्दी का है। ये आप लोगों का कलेक्शन स्टेट म्यूजियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अजंता से। अजंता से तो जितना कहीं उतना पढ़ने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। लोकेशन, समय कहाँ पर है, ये अजंता किस समय की है, कितनी गुफाएं हैं, नंबर ऑफ केव, चैत्य और बिहार दोनों प्रकार की गुफाएं करनी है, पेंटिंग और स्कल्पचर इसमें यानी जो अलंकरण बना है, पेंटिंग्स बनी है, जो मूर्तियां हैं वो भी करनी है। सब्जेक्ट मैटर्स एंड टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि यानी इसमें किस विषय पर चित्र बने हैं, इनकी टेक्निक क्या है, किस माध्यम में चित्र बने हैं, वो सबका करना है। पेंटिंग एंड स्कल्पचर इसमें करने हैं। पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता संख्या 1 में है, म्यूरल पेंटिंग है, 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। मार विजय का चित्र अजंता गुफा संख्या 26, यानी ये शिल्प पूछा है, ये भित्ति चित्र नहीं पूछा है, ठीक है। यूनिट 3 आती है टेम्पल्स स्कल्पचर्स ब्रोंज एंड इंडो इस्लामिक आर्ट, भर भर के आती है इसमें। आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक स्पेस जो है सॉरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, जैसे कि 6th सेंचुरी की है 13th सेंचुरी तक। इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल्स, और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक। इसमें आप लोगों की डिसेंट ऑफ गंगा आएगी, जो टेम्पल स्कल्पचर हैं, जो कि आपने देखा कि अभी हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां जो है रह गई हैं, मंदिर रह गए हैं, तो सबसे पहले इसमें आएगा गंगा अवतरण, डिसेंट ऑफ गंगा, ठीक है। पल्लव काल का है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, स्टोन में बना हुआ है, रिलीफ में बना है, इसकी टेक्निक वगैरह सब कुछ करना है, किस तरीके से बना, कौन सी कहानी इस पर उत्कीर्ण है, कौन से मंदिर यहाँ पर हैं। सेकंड नंबर पे है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, रावण का कैलाश पर्वत हिलाना, राष्ट्रकूट का है और एलोरा गुफा में है, ठीक है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा में है, महाराष्ट्र, और समय दे रखा है 9वीं शताब्दी ईस्वी की है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये आप समझ गए होंगे। और चंदेल के समय का है, कहाँ है, खजुराहो के मंदिर है, तो खजुराहो के मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर करना है, यानी चंदेल के समय के मंदिर करने हैं, ठीक है। मतलब 2 मंदिर दे रखे हैं, बट इनके आसपास के और भी जो फेमस मंदिर हैं वो कर लीजिएगा, जैसे 64 योगिनी मंदिर वगैरह हैं। ये है सिंबल प्लेयर सन टेम्पल, ठीक है, ये है गंग डायनेस्टी का है। और ये सूर्य टेम्पल आप लोगों को इसमें करना है। तो देखिए और भी आ गए यहाँ पर, जैसे कि कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा का है, 13th सेंचुरी का दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को कर लेने हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है मदर एंड चाइल्ड, और मदर एंड चाइल्ड यानी कौन कौन सी चीजें इसमें दी है 6 नंबर पे। और ये है बिमल शाह टेम्पल, ठीक है, माता और पुत्र, सोलंकी वन डायनेस्टी का है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान का, जो कि फेमस है, किस में बना है और कौन सी मूर्ति है, ये व्हाइट मार्बल में इन्होंने दे दिया है किस में बना है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है बड़ी इसमें समस्या हो जाती है, अलग अलग जो है जगह से अलग अलग प्रश्न जब आता है, ध्यान रखेंगे। अब ब्रोंज वाली मूर्तियां कौन सी है, इंट्रोडक्शन दिया है ब्रोंज का। तो मेथड ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड होलो, कास्टिंग का यानी मूर्ति बनाने की जो कास्टिंग विधि है उसका सॉलिड वाला भी और होलो वाला भी, दोनों विधि आपको याद करनी है, मतलब पढ़नी है किस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती हैं। 4th नंबर पे स्टडी ऑफ साउथ इंडियन ब्रोंज, साउथ इंडियन की जो ब्रोंज की मूर्ति है, जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस है नटराज, तंजावुर की है, ठीक है, तमिलनाडु से हमें प्राप्त हुई है। चोल समय की है 12वीं शताब्दी, क्योंकि नटराज की जो प्रतिमा है भारत के अलग अलग हिस्से में आज भी हैं, तो दोनों दे दिए हैं, कौन कौन सी वो आपसे पूछेगा। तो चोलकालीन वाली तो मेन है, आप जानते हैं, वो हर सिलेबस में आपको मिल जाएगी। ये दिया हुआ है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। देवी उमा की प्रतिमा चोलकालीन है, ये भी 12वीं शताब्दी की है, जो कि ये भी दिल्ली में रखी हुई है, ठीक है। ज्यादातर जो म्यूजियम दिल्ली में सुरक्षित है वही पूछा जाता है। अब यहाँ पर आता है आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैसे कि दिया हुआ है कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल, गोल गुंबद बीजापुर, ठीक है। तो इसमें यही करना है, इंट्रोडक्शन करना है। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जैसे कि इंडो इस्लामिक आर्ट है, इंट्रोडक्शन यानी इंडो इस्लामिक आर्ट की जो डिटेल है वो कहाँ से शुरू हुई थी, इंडो इस्लामिक आर्ट बनी कैसे, ठीक है, तो कौन कौन से तत्व थे इसमें जिनको मिक्स करके ये बनाई गई थी।
तो मेन जो है इंट्रोडक्शन में आपको इस तरह से करना है। 4th यूनिट आती है आपकी राजस्थानी पहाड़ी स्कूल मिनिएचर पेंटिंग, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनिएचर स्कूल्स, तो जो भारतीय लघु चित्रकला के स्कूल हैं जैसे कि वेस्टर्न इंडियन है, पाल, राजस्थानी, मुगल, ठीक है, और दक्खनी पहाड़ी, तो इसमें वही आप लोगों की सारी शैली आ जाती है, राजस्थानी आ जाती है। राजस्थानी स्कूल में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी, मतलब इसका मेन स्रोत क्या है, तो शुरुआत पूरा इंट्रोडक्शन इसमें आपको करना है। स्कूल्स हैं जैसे कि मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर आपको करना है, ठीक है। कोटा इसमें दिया नहीं है इस बार। मेन फीचर्स ऑफ द राजस्थानी, जैसे कि मेन फीचर्स इसकी विशेषताएं क्या हैं, रंगों की विशेषताएं हो गई, रेखाओं की विशेषताएं हो गई, आकृति किस प्रकार चित्रित की गई है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इन राजस्थान पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग में कुछ स्कूल यहाँ पर दिए हैं और चित्रकार दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है मारू रागनी, जो कि फेमस कथा है, किस शैली में बनी, साहबदीन की है, मेवाड़ शैली की दी है, जिसमें शुरुआत हुई थी, ठीक है। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का चित्र है, हांडा होगा ये, उत्कल राम का है, बूंदी शैली का है। चुगान प्लेयर्स है, दाना है, जोधपुर शैली का है। कृष्ण ऑन स्विंग नूरुद्दीन का बीकानेर का है। राधा बनी ठनी निहाल चंद का किशनगढ़ का है। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट गुमान सिंह जयपुर का है। चित्रों में स्पेशली मैं यहाँ से बताऊंगी, चित्रों को पिक्चर देख के याद करिएगा, ये हमारे इसमें पिक्चर आएंगी जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला है, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी आ जाए, तो मैं दोनों तरह से प्रिपरेशन कराऊंगी आपको। पहली चीज ध्यान रखनी है कि जो आर्टिस्ट यहाँ पर दिए हैं, जो शैली यहाँ पर दी है चित्रों की, वही आपको माननी है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, हर बुक्स का अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि म्यूजियम में एक ही चित्र जो है उसके संस्करण अलग अलग होने की वजह से भी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको जो सिलेबस में दे रखा है वही मानना है। इन चित्रों के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि ये है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट, तो इसमें कितनी आकृतियां हैं, ठीक है, किस तरह की परिभूमि दिखाई गई, सुबह का दृश्य है, शाम का दृश्य है, चंद्रमा है कि सूरज है छत पर, किस साइड है, वो सारी चीजें आपको करनी है। तो सिलेबस आपको भले ही छोटा लग सकता है बट इसमें है बहुत कुछ। पहाड़ी स्कूल, वही बिल्कुल सारी चीजें हैं जैसे कि पीछे थी, जैसे कि इसकी शुरुआत डेवलपमेंट बसोली एंड कांगड़ा इसमें करना है, इसमें मेनली बसोली कांगड़ा। और मेन फीचर है कि पहाड़ी स्कूल के स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग, जैसे कि पेंटर दिए हैं तो दो के तो अज्ञात है, यहाँ पर है ही नहीं। कृष्ण विद गोपीज बसोली शैली का है, राग में कांगड़ा शैली का है। अब आती है यूनिट 5 मुगल और दक्खनी शैली 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और मुगल में आप लोगों का वही दिया है कुछ चीजें आप लोगों की, जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट दिया है। तो ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट में मेन फीचर्स दिए हैं मुगल स्कूल के। तो मुगल स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको अकबर के समय की करनी है, हुमायूं के समय की करनी, पूरी करनी है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटिंग, तो देखेंगे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, पेंटर है गोवर्धन यहाँ दे रखा है, ठीक है। मिस्किन अकबर, ये गलत हो गया, ये गोवर्धन यहाँ आएगा, ठीक है, इसके पेंटर आएंगे यहाँ पर मिस्किन, ये अकबर के समय की है। बाबर क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, बाबर रिवर को, सोन नदी को पार करते हुए, जगन्नाथ ने बनाया है, अकबर के समय का है। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना, अबुल हसन के द्वारा बनाई हुई है जहांगीर के समय। फाल्कोन ओने बर्ड्स रेस्ट, उस्ताद मंसूर की है जहांगीर के समय। कबीर एंड रैदास जो है उस्ताद फकीरुल्लाह खां का है शाहजहां के समय का। मैरिज प्रोसेसिंग ऑफ दारा शिको हाजी मतनी की है, प्रोविंशियल मुगल अवध की है, ठीक है। तो ये प्रांतीय मुगल शैली के दे रखा है, यहाँ पर शाहजहां मत लगाइएगा, इसको जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। डेक्कन स्कूल यानी दक्खनी शैली, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट वही रहेगा इसमें भी, और बदली है चीजें तो सिर्फ मेन फीचर्स है इसमें। और स्टडी ऑफ द फॉलोइंग करना है डेक्कन पेंटिंग्स को, जैसे कि टाइटल दिया राग हिंडोला, ठीक है, राग हिंडोला दिया है। और राग हिंडोला में पेंटर नहीं है इसके भी, ये अहमदनगर शैली का है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगान, प्लेयर गोलकुंडा शैली का है। कुछ चीजें इन्होंने लास्ट टाइम से कम कर दी हैं आई थिंक। इसके बाद है कि ये है द बंगाल स्कूल लेड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, पहला दिया हुआ है बंगाल स्कूल में। फर्स्ट है इन न्यू एरा इन इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन, तो
इसका इंट्रोडक्शन बंगाल शैली किस तरह से शुरू हुई, कितने युद्ध हुए, कितनी चीजों को झेलने के बाद ये आगे बढ़ी थी, विरोधों को यानी। बी है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटर, जैसे कि राम वैंक्विशिंग द पीरियड ऑफ द ओशियन राजा रवि वर्मा का है, ठीक है। ये चित्र यानी राजा रवि वर्मा को करना, इस तरह से चित्रों के साथ याद करना है। दूसरा एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग फर्स्ट, अब इसमें इन्होंने एक चीज यहां पर दे दी है पहली फ्लैग वाली, तो फ्लैग यानी जो पहला वाला फ्लैग दे रखा है कि फर्स्ट फ्लैग 1906 में, मिडल वाला 1921 में जो कि हरियाणा में भी आता है, फाइनल जो है 1947 में। तो इनकी जो है स्टडी करनी, कलर स्कीम क्या क्या बदले थे, किस तरह से बदले थे, किसने बदला था, मान्यता मिली थी नहीं मिली थी, वो सब कुछ इनके समय का। बी पॉइंट यहां पर दिया है कि बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, बंगाली स्कूल का मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल शैली, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो जैसे कि कई बार मैं बताती हूँ क्लास में कि जो जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के समय योगदान दिया था वो कलाकारों के नाम बताइए। कई बार पूछा जाता है जो कलाकार जेल गए थे भारतीय स्वतंत्रता को किस समय में, तो उनके नाम बताइएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपको, ये वाला जो प्रश्न है ये वहां इंपॉर्टेंट है जहां आपके सब्जेक्टिव आएंगे। तो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आपका एक आ सकता है वो इस तरीके से भी आएगा कि जैसे कि यह दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है। तो इंडियन आर्टिस्ट की जो स्ट्रगल था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो किन किन का स्ट्रगल था, उनमें से दो कलाकार या एक कलाकार के बारे में वर्णन कीजिए। कलाकार का नाम नहीं दिया होगा, अब वो डिपेंड करता है आप पे, आपको पहले याद करना है कि कौन से कलाकार थे, फिर उनके बारे में लिखना है। जैसे यहां दिया है जर्नीज एंड, रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है, और पार्थ सारथी नंदलाल बोस का है, राधिका एम.आर. चुगताई का है, अब्दुल रहमान चुगताई का है, ठीक है। मॉडर्न ट्रेंड्स, मॉडर्न आर्टिस्ट कौन कौन से करने हैं, जैसे कि दिया हुआ है मैजिशियन दिया है गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, मदर एंड चाइल्ड का। तो इंट्रोडक्शन भी करना है, आधुनिक कला कैसे आगे चली, किन विवादों को झेलते हुए चली थी। वुमन फेस रविन्द्रनाथ टैगोर, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ स्कल्पचर्स। अब मूर्तिकार कौन कौन से हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है, डीपी राय चौधरी की है, संथाल फैमिली किसकी है, राम किंकर बैच की है, तो इनको करना है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेरी इंडियन आर्ट्स पेंटिंग्स की, जैसे कि मदर टेरेसा हुसैन की है, के हैम्बर, एनएस बिंद्रे, जी.आर. संतोष, तैयब मेहता, ठीक है। इनके डायगोनल है, जी.आर. संतोष की अनटाइटल दे रखी है क्योंकि ये एक तांत्रिक कलाकार भी हैं, तो इनसे आपको स्टडी करना है। ग्राफिक कलाकार कौन कौन से हैं, बिल्कुल वही लास्ट टाइम वाले दे रखे हैं, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, वुमेन एंट्री के लक्ष्मा गौड़। आप जानते हैं सारे आर्टिस्ट भी वही दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसका मतलब उसको पकड़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न खींचने हैं आपको, वहीं से आएगा। अब यहां से दिया हुआ है स्कल्पचर्स में, जैसे कि धनराज भगत है, अमरनाथ सहगल हैं, जानकी रमन है, इन्होंने धातु में काम किया है, चुगताई है, यक्का यदागिरी राव है, ठीक है। तो ये सारे, एक चीज और लिखी है, द नेम्स ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव ओनली सजेस्टिव एंड नो वे ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जॉस्टिव नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ आप लोगों को जो आर्टिस्ट दिए हैं मेनली एक नाम सजेस्ट कर दिया, इस तरीके से आपको करना है। मतलब ये नहीं कि यही आएंगे, इनसे बाहर भी आ सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। तो इनसे बाहर भी हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ ये आएंगे, क्योंकि पेपर दो तरीके का है, सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। दोनों तरीके के हिसाब से पूरा सिलेबस जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। हिंदी में ट्रांसलेट के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब आपकी इस EMRS के सिलेबस के साथ एक नई क्लास में, जहां से मैं ये सिलेबस पढ़ाना शुरू कराऊंगी, ठीक है।